जनरल स्टोर का तेल बेचने वाले को मोदी कहा जाता है, जात नहीं होती, वो मोदी एक ट्रेड है। उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्रीज कहीं लगी हो, कोई कुछ किया हो, एक हाईवे इन्होंने बनाया है लखनऊ गाजीपुर टू गाजियाबाद। भाई लाभ नहीं हो रहा, पूंजीपतियों को हो रहा है, गरीबों को कहाँ लाभ इसमें हो रहा है। जो किसान जयंत चौधरी के साथ था वो भी भारतीय जनता पार्टी का वोट काट दिया। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे चरण के अंदर कल वोटिंग होने जा रही है। देश के अंदर अग्निवीर, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और तमाम तरह के मुद्दे रहे। राहुल गांधी ने कुछ मुद्दों को बहुत जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और सभी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। वहाँ हमारी सरकार बनती तो हम इन सबको बंद कर देंगे और देश के युवाओं को 30 लाख जो सरकारी पद खाली है उनको भरने के लिए पहली कैबिनेट के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ये सब मुद्दे रहे। अग्निवीर का मुद्दा रहा जिसके ऊपर राहुल गांधी ने सेना को जो जिस तरह से ऊपर सवाल उठाए कि भाई अग्निवीर के जो हमारी सेना इसका विरोध कर रही है। तो ये सब मुद्दे रहे। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान घुसपैठी है, बच्चा ज़्यादा पैदा करते हैं, ये सब मंगलसूत्र। तो देश के अंदर क्या माहौल लगा आपको कि देश की जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के मुद्दों पर ज़्यादा विश्वास की है या जो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं या जो सब विपक्ष ने मुद्दे बनाने की कोशिश की है उन पर ज़्यादा विश्वास किया है? क्या लग रहा है 3 चरणों के वोटिंग के बाद? पहले मैं एक बात बता दूं कि गांव की एक कहावत है कि कुछ लोग रास्ते में मिल जाएं तो बड़े मुश्किल से प्राण उबर करके आते हैं। तो मोदी जी तेल बेचने का काम करते हैं, मतलब जनरल स्टोर का तेल बेचने वाले को मोदी कहा जाता है, जात नहीं होती, वो मोदी एक ट्रेड है। तो उसमें एक कहावत है गांव में, सरसर सांप गोइण में तेली। घर से निकलते समय अगर सांप आपको दौड़ता हुआ मिल जाए और नजदीक में आपको तेली दिख जाए, तेल बेचने वाला दिख जाए, सरसर सांप गोइण में तेली, विधवा नारी जो मेरे अकेली। अकेली अगर विधवा स्त्री मिल जाए, सरसर सांप गोइण में तेली, विधवा नारी जो मिले अकेली, आगे मिले है विप्र जो काना। आगे अगर एक आंख का काना ब्राह्मण मिल जाए, बड़े भाग जो उभरे हैं प्राणा। अगर इतने मिलने के बावजूद अगर आप जिंदा घर लौट आते हैं तो ये भगवान की बड़ी कृपा होगी। तो मोदी जी तो वही हैं भाजपा के लिए तेली, सरसर सांप गोइण में तेली हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो है सत्यानाश करने के लिए भाजपा को उठा लिया है और देश को भी उठा लिया है। सत्यानाश को मोदी जी ने तो भाजपा को अर्श से फर्श पे लिया, वो फर्श से अर्श पे ले गए। जैसे आप देखेंगे नदी रोज बहती है, उतराती नहीं है, लेकिन बाढ़ कभी आती है। और बाढ़ जब कभी कभी आती है तो प्रलय करती है और 24 से 72 घंटे के अंदर वो खाली भी हो जाती है। लेकिन जो निरंतरता रहती है वो खत्म हो जाए। तो भाजपा 70 साल बाद आई, मोदी जी ने एक तीव्र गति से लाया। तीव्र गति का ये उद्देश्य था कि गुजरात मॉडल लोगों ने देखा। ये लोग हमेशा ऐसे दूर की बात करेंगे कि आप वहां पहुंचे ही नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य जगह के लोग वहां गए नहीं। जो गया मजदूर गया, मजदूर मजदूरी किया, उसने मॉडल देखा ही नहीं। मजदूर अपनी रोजी रोटी में व्यस्त है, उसे मॉडल से क्या मतलब है। तो जो मॉडल पेश किया गया गुजरात वो गलत था। जो मॉडल इनको लाया गया हिंदुत्व के नाम पर, एंटी इनकम्बेंसी की कांग्रेस मुसलमानों की देन है, ये बेईमानी कर रही, वो कर रही है, इस बात को लेकर के हिंदुत्व के नाम पर जो गोधरा कांड कराया था, उसके नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी आए थे। वरना भारतीय जनता पार्टी तो 70 सालों से लड़ रही थी ना, क्यों नहीं आई वो। तो मोदी जी को हिंदुत्व के नाम पर लाया। तो 5 साल उन्होंने किया, फिर विकास मॉडल इनका गुजरात का मॉडल दिखा नहीं। तो जनता ने कहा कि भी नहीं अब जरूरत नहीं है। फिर मोदी जी ने हाथ पैर जोड़े जनता से और कहा भाई 5 साल और दीजिए हमें, हम तो कुछ सुधार रहे थे, 5 साल में नहीं पूरा हो सकता। जनता ने 5 साल और दिया। तो उन्होंने इतना सुधार किया कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था ले जाकर गुजरात में शिफ्ट कर दी। बाकी सारे प्रांतों को छोड़ दिया। सारे ठेकेदारी जितनी थी पूरे भारत के सभी राज्यों की, उससे सब पैसा वहां का ठेकेदार को गुजरात के लोगों मिलने लगे। देश के अंदर सिर्फ गुजरात के लोग ही, जी हाँ, आगे रहेंगे। बाकी सब देश के जो बाकी लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए गुजरात जाएं। हाँ, गुजरात जाएं, गुजरात ही जाए और उनके ठेकेदार में तो मजदूरी। उत्तर प्रदेश से प्रचंड बहुमत मिला उत्तर प्रदेश से भाजपा को। कहा जाता है कि देश का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। हाँ। एक दफा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें दी गई 2014 में और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 63 सीटें दी गई उत्तर प्रदेश से 80 में से। तो प्रचंड बहुमत कहा गया। तो उत्तर प्रदेश को कुछ 10 साल में मिला, नहीं मिला उत्तर प्रदेश? हमको तो नहीं लगता है कुछ मिला। उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्रीज कहीं लगी हो, कोई कुछ किया हो। एक हाईवे इन्होंने बनाया है लखनऊ गाजीपुर टू गाजियाबाद, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलावा कुछ नहीं बनाया इन्होंने। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस तो ऑलरेडी पहले था, उसी का चौड़ीकरण कर दिया गया है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सड़क बनाने से क्या गरीब जनता का भला हुआ?
गरीब जनता को तो एमआरपी पे ही सामान मिल रहा है ना, अलॉन्ग विद टैक्स, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। जो फायदा हो रहा है वो पूंजीपतियों को फायदा हो रहेगा। ट्रक पर माल ढोया जाएगा, किसी तो पूंजीपति का जाएगा, वो आसानी से सस्ते कम समय में पहुंचा देगा। लेकिन जनता जो खरीद रही है वो तो एमआरपी पर खरीद रही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर खरीद रही है। तो जनता को क्या लाभ इससे हो रहा है भाई? लाभ नहीं हो रहा, पूंजीपतियों को हो रहा है, गरीबों को कहाँ लाभ इसमें हो रहा है? तो अगर गरीब आदमी चलेगा गाड़ी से, यहाँ से मान लिया हम गोरखपुर जाते हैं तो हमको 4 जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। अब एक गाड़ी पर हमको लगता है 700-800 रुपया लेते हैं, बस में जाती है तो एक आदमी का किराया बढ़ गया ना। 70 सीट करीब होती है, उसमें 65-70 सीट 65-70 को आप डिवाइड कर दीजिए 700 रुपए से, तो हमको लगता है कि 12 रुपए के करीब आ रहा है। 10 रुपए 12 करीब आएगा भाई। 70 का अगर 700 से गुणा करेंगे तो 10 65 सीट ऐसे कुछ होती है, 70 नहीं होती है, 60-65 के बीच में होती है। तो फिर 12 आ जाए। अरे 10 से 12 मान लो आप, तो 10 से 12 रुपए पर किलोमीटर तो आपने ऐसे बढ़ा दिया ना भाई। 4 टोल रोड के भी तो मजे ले रहे हैं ना, मलाईदार रोड आ रहा है, बिल्कुल एकदम चिकने चिकने रोड है। तो झटके नहीं लगते क्या? बसें चलने लायक है क्या? रोड तो अच्छी है, टोल टैक्स देना पड़ लग रहा है आपको तीसरे चरण में क्या जनता ने फैसला? 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हार रही है, पूरे देश में तीसरे में भी हारेगी है। मैनपुरी, बदायूं और फतेहपुर सीकरी ये सब हार रहे हैं, पूर्ण रूप से हार रहे हैं। सब हार रहे हैं। जो बच्ची कुची थी वो जयंत चौधरी ने पूरी कर दी। जयंत चौधरी तो मोदी जी के साथ है। हाँ, तो इसीलिए तो पूरी कर दी। जो किसान जयंत चौधरी के साथ था वो भी भारतीय जनता पार्टी का वोट काट दिया जयंत चौधरी का जाने की वजह से। अच्छा, क्योंकि जो भाजपा से नाराज था वो जयंत चौधरी में जाता, बाद में मिल लेते तो ठीक होता। पहले चले गए तो जयंत चौधरी की भी कट गई और भारतीय जनता पार्टी की भी कट गई।